तो पांचवा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कॉलम कोडिंग। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले 4 कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखने वाला है, क्योंकि एनटीएससी, ओलंपियाड, बैंकिंग जैसे एग्ज़ामों में भी आपको इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको 3-4 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आपको जो है ये, अगर आप पहेली समझ जाते, कहानी समझ जाते हैं, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बोनस भी साबित हो सकते हैं, यानी कि आसानी से आपको बन जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम समझना चालू करते हैं कि ये जो कॉलम कोडिंग है, इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। ये देखिए, कहानी तो बहुत लंबी लिखी गई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इसमें कहा क्या गया है। आपको क्वेश्चन में 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 से मतलब मत रखिए। कॉलम 1, कॉलम 2 दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, दो प्रकार के कॉलम दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो कॉलम 1 है उसमें से आपको ये हो सकता है कि आपको जो एक एक जो वर्ड है, एक एक रो का, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, एक एक रो का आपको एक एक वर्ड जो है अंडरलाइन किया गया है। मतलब कि इसी वर्ड का जो है वो आंसर चाह रहा है कि इसका कोड जो है, यानी कि एच अंडरलाइन है तो एच का कोड क्या होगा। अब जो कोड निकालने का जो तरीका होता है कॉलम कोडिंग में, आपको हमेशा रो वाइज देखना पड़ता है। रो वाइज मतलब कि आप किसी भी दो रो को आपस में कंपेयर करिए। यानी कि अगर आपको एच का कोड निकालना है तो आप हमेशा क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लेटर लेटर कोडिंग में देखा था, लेटर नंबर कोडिंग में देखा था। तो उसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है, सिमिलर इसमें भी लगता है, लेकिन हमारा जो तरीका है थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है रो वाइज देखना पड़ता है। यानी कि अगर एच का आपको पूछ रहा है तो सिंपली आप क्या करिए, पहला और दूसरा जो हमारा रो है, इसको आप पहले और दूसरे रो को आप कंपेयर कर दीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप कॉलम 1 में पहला और दूसरा ले रहे हैं तो कॉलम 2 में आप तीसरा और चौथा रो लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर आप कॉलम 1 में पहला और दूसरा रो को आप आधार मान रहे हैं, यानी कि सॉल्व करेंगे, तो जो आप कॉलम 2 में भी जो रो लीजिएगा वो पहला और दूसरा ही रो लीजिएगा। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पूरा जो पहला और दूसरा है और एच का आपसे पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा जो रो है पहले कॉलम का, मैं दोनों को यहाँ लिखता हूँ, HNTBZ, और फिर उसके बाद है CTNZ और B। ठीक है, ये हमारा कॉलम 1 का था, और आपसे जो है एच का कोड पूछा है, उसी तरह सी का कोड पूछा है। फिर उसके बाद जो हम क्या बोले कि अगर आप पहला और दूसरा कोड कॉलम 1 का पहला और दूसरा रो ले रहे हैं कॉलम 1 का, तो कॉलम 2 का भी आपको पहला और दूसरा ही रो लेना है। कैसे, देखिए, VBHNT हो गया, फिर उसके बाद THNWV, THNW और V, ये हमारा दूसरा रो था। ठीक है, अब उसके बाद आपसे एच का पूछा, तो देखिए जो अप्रोच है हमारा किस तरह का रहेगा। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए कि आपको किसी का भी कोड निकालने के लिए कोई दूसरा रो तो लेना ही पड़ेगा। आप एक ही कोड, एक ही रो से जो है आप आंसर तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में या इस कॉन्सेप्ट में आप नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, आप पहला और दूसरे रो को कंपेयर करिए लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि कॉलम 1 में। तो देखिए हमारा जो है NTBZ, और नीचे देखिए NTB और Z, यानी कि पहले और दूसरे रो दोनों में जो आपका है वो NTBZ, यानी कि जो 4 लेटर्स हैं वो सेम है। ठीक है, केवल एच और सी जो है वो डिफरेंट है, और हमसे एच और सी का ही कोड पूछ रहा है। चलिए अब राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में देखिए आपका N और N कॉमन है, फिर उसके बाद आपका T और T भी कॉमन है, फिर H और H भी कॉमन है, और आपका देखिए V और V भी कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको H का कोडिंग निकालना था, H का कोड निकालना था, और आपने लेफ्ट साइड में देखा कि NTBZ और NTBZ ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो यानी कि H आपका केवल ऊपर आपका अकेला बच गया। उसी तरह राइट साइड में कॉलम 2 में आपका देखिए N भी कॉमन है, T कॉमन है, V कॉमन है, और ये क्या है, H भी कॉमन है। तो आपका जो है ऊपर B बचा, नीचे W बचा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि H का जो कोड है वो क्या है, W है, H का कोड क्या है, वो B है। ठीक है, H का कोड आपका B है। ठीक है, अब आपसे C का कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो C का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको पता चल गया कि C का कोड W है।
ठीक है, सी का कोड डब्ल्यू है। अब चलिए ये देखते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में जहाँ पे आपसे डी का कोड पूछ रहा है। अब देखिए पहले आप सी का कोड वेरीफाई कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी इस रो में, इस कॉलम में सी आ रहा होगा, वहाँ वहाँ भी राइट साइड में उसी रो में डब्ल्यू भी आ रहा होगा। कैसे? यहाँ से हमको पता चला कि सी का जो होगा कोड वो डब्ल्यू होगा। देखिए सी, अब देखिए तीसरे वाले रो में देखिए सी है, तीसरे वाले में सी आ रहा है, तो जो अब दूसरे कॉलम में जो तीसरा वाला रो है उसमें भी देखिए ये डब्ल्यू आ रहा है, और कहीं भी सी आ रहा है और कहीं सी नहीं आ रहा। अब देखिए देखिए एच का हमने बी निकाला कोड, ये कैसे सही हम प्रूव करेंगे कि ये हमारा हमने सही निकाला? देखिए चौथे वाले में आपका एच आ रहा है रो में, पहले कॉलम के चौथे रो में आपका एच आ रहा है, तो दूसरे कॉलम के जो चौथा रो है उसमें भी आपका देखिए ये बी आ रहा है, इसलिए हमारा जो प्रूफ हो गया कि एच का कोड बी है। अब सपोज करिए डी का कोड है, ठीक है, अब डी का कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? वो दो रो खोजना है जिसमें आपका डी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो आपका तीसरा वाला है जो जो क्वेश्चन ही है कि डी का कोड क्या होगा, और कोई दूसरा रो कौन सा हो सकता है जिसमें आप डी ले सकते हैं? तो देखिए डी यहाँ पे आपका जो है वो आप किसी में और नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चला कि जो डी है, तीसरा जो क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो डी है वो हमारा किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालिएगा? तो अब जो बाकी के जो बचे हुए हैं यानी कि डी, एन, बी, जेड और सी, मैं तीसरा रो जो है वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, और डी का हमसे कोड पूछ रहा था। तो बाकी के जो रो हैं वो हम सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए पहले हम एन का कोड निकालते हैं। एन किस किस में आ रहा है, किस किस रो में आ रहा है? देखिए पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, और पांचवे में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कौन सा जो राइट साइड में जो रोज है जिसमें जो एन का जो कोड है एन चारों में आ रहा है, यानी कि एन चारों में कॉमन है, तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है कि जो चारों में कॉमन है? तो चलिए देखते हैं। देखिए कौन सा है? एच, टी, देखिए टी, देखिए टी चारों में कॉमन है, टी देखिए चारों में कॉमन है, और पांचवें में नहीं है, लेकिन पांचवें में भी है, पांचवें भी टी है, तो टी तो एन का कोड नहीं होगा। फिर उसके बाद और कौन सा नंबर है? एन, एन देखिए एन भी नहीं है। फिर वी बी एच में देखिए, वी बी एच में कोई ऐसा है जो चारों में कॉमन है? तो ये देखिए एच, हाँ देखिए ये एच मिल गया। टी एन का कोड जो हो जाएगा, हम तीसरा रो देख रहे हैं, एन का कोड हो जाएगा आपका एच। कैसे? देखिए एच पहले रो में, दूसरे रो में एच, तीसरे वाले में एच, चौथे वाले में एच, यानी कि जो चारों में जो एच है, पांचवें में देखिए एच नहीं है, पांचवें रो में है, दूसरे साइड कॉलम 2 में। और आपको एन जो है वो चारों में कॉमन है, चारों रो में, कॉलम 1 के एन 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 एन। तो उसी तरह देखिए एच 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 एच, यानी कि एन का जो कोड है वो एच हो जाएगा। यहाँ से पता चल गया, ठीक है। आप एक तरह से आप ऑप्शन वेरिफिकेशन कर रहे हैं इस तीसरे रो में डी का निकालने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो इसका कोड है इन सभी पाँचों का वो इसी में से आपका होगा, ठीक है। अब चलिए, अब एन का आपका साफ हो गया। अब बी किस में? अब बी का निकालना है। बी किस किस रो में आ रहा है कॉलम 1 में? देखिए पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, और पाँचवें में आ रहा है। तो अब राइट साइड में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो पहले, दूसरे, तीसरे और पाँचवें में, मतलब कि ये चौथा छोड़ के सभी में आ रहा है? तो देखते हैं। देखिए एन हो गया, आई, आई देखते हैं, वी, ई देखते, ई, टी, टी भी आ रहा है, ई हो गया, ई आ रहा है, और वी, वी देखिए, वी, हाँ देखिए बी का वी होगा। कैसे? बी आपका देखिए चौथा छोड़ के सभी में आ रहा है, बी चौथा छोड़ के आपका सभी कॉलम, मतलब कॉलम 1 के सभी रो में आ रहा है। तो उसी तरह देखिए जो आपका वी है चौथा रो छोड़ के सभी में आ रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो बी का हो गया वी। तो ये देखिए मतलब कि जो डी का जो आंसर होगा वो एच और वी में से तो नहीं होगा, बचता है एक्स, टी और डब्ल्यू। अब देखिए, अब आपका ऐसा कौन सा जो, देखिए जेड जो है, अब पहले हम जेड सॉल्व करेंगे। जेड जो है ये देखिए पाँचों में आ रहा है, देखिए पाँचों में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो पाँचों रो में राइट साइड में भी, यानी कि कॉलम 2 में भी आ रहा है? तो देखिए टी, टी देखिए पाँचों में आ रहा है, तो एच वी जेड का हो गया कोड टी, ठीक है। अब बचता है सी। अब सी किस किस में आ रहा है? सी आपका आ रहा है दूसरे वाले में और तीसरे वाले रो में आ रहा है। तो उसी साइड देखिए ऐसा कौन सा जो अल्फ़ाबेट है जो दूसरे रो में भी आ रहा है और तीसरे रो में आ रहा है, बाकी केवल दूसरे और तीसरे में आ रहा है, बाकी रो में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। देखिए डब्ल्यू 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 और किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है।
देखिए डब्लू इसमें भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पाँचवें में भी नहीं है, डब्लू केवल दूसरे और तीसरे रो में है। उसी तरह देखिए सी भी जो आपका है दूसरे और तीसरे रो में है, तो आपका जो सी का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डब्लू। अब अगर ये क्वेश्चन जो है कंबाइंड वे में आता है, यानी कि एक कॉलम पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए आप पहले से ही निकाल लेते कि सी का डब्लू है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते कि सी का डब्लू है। तो अब देखिए आपसे डी का पूछ रहा था, तो हमने एक एक करके सबका कोड निकाल लिया। तो कौन सा जो, तो अब तीसरे जो ये पांचों जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं इसका जो कोड होगा पांचों इसी में से होगा। मैंने क्या बोला कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो रो वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए एच वी टी डब्ल्यू ये चारों को हटा दीजिए तो बचता है एक्स, तो डी का जो कोड हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल था। अब ओ का कोड, अब ओ का कोड क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए ओ आपका कहाँ पे है, ओ आपका इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, मतलब कि चौथा रो में आ रहा है, पांचवा रो में आ रहा है। तो अब देखिए चौथा रो पांचवा रो में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन है। तो देखिए आपका टी भी है, तो टी तो हमने पहले ही निकाल लिया कि जेड का कोड है टी। फिर उसके बाद आपका बी बचता है, तो बी हमने निकाल लिया कि एच का कोड बी है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद एच, एच का कोड हमने निकाल लिया कि एन का कोड एच है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद आई और एन बचता है, आई और एन बचता है। तो देखिए आई और एन, और आई और एन ये दोनों में आ रहा है, यानी कि ओ का जो, ओ जो है वो आपका यहाँ पे दोनों में आ रहा है। तो ओ का देखिए आई एन और आई एन, ठीक है। तो मतलब आई और एन में से कोई एक आंसर है। तो अब ये कैसे पता करिएगा, तो अब देखिए अब चौथे और पांचवें रो में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि आई एन दोनों में कॉमन है, क्योंकि वी ई टी जो है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ये पांचवें रो से। तो ओ और ये देखिए आपका एच हो गया, के, जेड है, जेड भी कॉमन है आपका, और आपका जेड का तो हमने निकाल लिया था, टी है। फिर उसके बाद है टी, और टी तो और किसी में नहीं है, टी इसमें भी है, यानी कि आपका देखिए टी हो गया एच एन, एच और एन ना, देखिए ओ, तो देखिए और टी आपका इसमें भी है, तो टी इसमें भी है तो टी का एन हो जाएगा कैसे, देखिए टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि तीसरा रो छोड़ के पहला दूसरा चौथा पांचवा सभी में जो है आपका टी है लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में देखिए एन 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 और एन में, यानी कि तीसरा रो छोड़ के सभी में पहले दूसरे चौथे पांचवे सभी में एन है, तो टी का जो कोड है वो एन हो जाएगा। तो सिंपली ओ का जो कोड है वो आपका आई हो जाएगा, ठीक है। ओ का कोड आपका आई हो जाएगा। इस तरह से हमें कॉलम कोडिंग में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे आपका जो माइंड है अगर शार्प तरह से यूज़ होगा, जल्दी जल्दी यूज होगा, तो आप जो क्वेश्चन है बहुत कम मिनट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो है हैंडली क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को आते हैं। इसलिए अगर आप समझ जाइएगा तो जो आप कहानी है वो आराम से कर लीजिएगा। अब टी जेड ओ बी के, और के का आपको पूछ रहा है, ठीक है। अब टी का आपने निकाल लिया तो एन है, तो एन तो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब जेड का टी है तो टी भी नहीं होगा। अब बचता है आई वी ई। ओ का आपने निकाल लिया कि आई है तो आई भी नहीं होगा। बी, बी का आपने नहीं निकाला है अभी, और के का हमसे पूछ रहा है। बी का भी निकाल लिया था, देखिए बी का वी, तो बी का वी हो गया, तो के का देखिए आसान तरीके से निकल गया। इतना सॉल्व करने के बाद जो आखिरी एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। के का जो है वो आपका हो जाएगा ई, तो जो के का हो गया ई, यानी कि देखिए सभी का निकल गया। एच का बी निकला, सी का डब्ल्यू निकला, डी का एक्स निकला, टी का एन, ओ का आई, के का ई। जो हमसे पूछ रहा था 5 क्वेश्चन थे, पाँचों के पाँचों बन गए। तो जो कॉलम कोडिंग पे जो क्वेश्चन है वो हम 2 से 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और किस तरह से हम आसानी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो कॉलम कॉलम कोडिंग के अंदर भी 2 अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो ये जो पहला प्रकार था, तो ये पहला प्रकार मैंने आपको बता दिया है। अगले वाले में मैं आपको दूसरा प्रकार बताऊंगा, और फिर उसके बाद कॉलम कोडिंग पर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और फिर पजल कोडिंग, जितने भी कोडिंग हमने पढ़े जो इंपॉर्टेंट है सब पर मैं आपको क्वेश्चन जो है बहुत सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करते जाइए।
दोस्तों में शेयर करते जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करके रेजोनेंस के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं पढ़ा हूँ उतना ही मैं आपको डिलीवर भी कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।